वाले हैं। तो आज का बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है सी लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग से आते हैं, प्री मेडिकल से आते हैं इंजीनियरिंग की तरफ, तो उन्होंने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी होती। जो कंप्यूटर की साइड वाले होते हैं, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की साइड पे आते हैं, उन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी होती तो उनके लिए आसानी होती है। तो आज मैं आपको बेसिकली जो सी लैंग्वेज का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है उसकी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली जो सी लैंग्वेज है वो हमारे पास 1972 में डेनिस रिची ने डिज़ाइन की थी, और जो उसको डेवलप किया गया है वो डेनिस रिची और बेल लैब्स ने मिलकर उसको डेवलप किया, मतलब उसके क्रिएटर हैं। सही है। अच्छा, बेसिकली जो सी लैंग्वेज है वो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर यूज़र्स के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके लिए IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमारे पास होता क्या है। बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमारे पास जो IDE है वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हमारे पास क्या प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमारे लिए आसानी पैदा करती है। क्या IDE जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आसानी पैदा करती है IDE में हमारे पास बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है। हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो इंक्लूड होती है वो हमारे पास एक कंपाइलर एडिटर इंक्लूड होता है हमारे पास उसमें, और डीबगर इंक्लूड होता है। डीबगर से हमारे पास क्या होता है, जो एरर्स होते हैं वो हम डीबग करके उनको हम सी कर देगा। कंपाइल मतलब जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसको हम कंपाइल करके रन कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने आप सॉफ्टवेयर बनाया है, बेसिकली सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम बनाया है उसको हम रन करके हम उसमें जो चेंज, अगर कोई एरर आया है तो हम उसको डीबग कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एरर नहीं आ रहा तो हम उसको सेव कर सकते हैं आगे फर्दर यूज़ के लिए। IDE में एक चीज़ और ये भी है कि उसमें सोर्स कोड एडिटर होता है, मतलब कि जो हमने सोर्स कोड लिखा है बेसिकली प्रोग्राम का, उसको एडिट कर सकते हैं वो। अगर उसमें कोई मिस्टेक आ रही है तो हम अब उसको जब हम रन करते हैं तो उसमें कोई एरर दे देता है वो, तो हम उसको तो डीबगिंग के ज़रिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जब हम लिख रहे होते हैं, जो मतलब जो मेन प्रोग्राम हम लिख रहे होते हैं वो हमारे पास उस प्रोग्राम का सोर्स कोड होता है, तो IDE हमें एक सोर्स कोड एडिटर प्रोवाइड करता है। आते हैं वापस सी लैंग्वेज की तरफ। सी लैंग्वेज बेसिकली जो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है वो होती है टर्बो सी, और जो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है वो है डेव सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस और डेव सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, बेसिकली सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है। टर्बो सी प्लस प्लस बेसिकली एक लो सॉफ्टवेयर है, और हाई डेव सी प्लस प्लस एक अपडेटेड वर्जन है और टर्बो सी का। प्रोग्रामिंग दोनों में सेम ही होती है, कुछ चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। जिस तरह हम टर्बो सी में वाइड में इनवाइड लिखते हैं, आपको ये अभी समझ भी नहीं आएगा, मतलब आप जब अब इसको यूज़ करोगे, जब आप इसको यूज़ करना सीखेंगे तो आपको साथ साथ इसमें समझ में आता रहेगा कि इसमें क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं बेसिकली कि क्या क्या हमारे पास टर्बो सी में, सॉरी डेव सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या क्या हमारे पास लाइब्रेरीज़ या उसकी जो हेडर फाइल्स हैं, किस तरह उसमें प्रोग्राम बनता है, किस तरह हम उसमें प्रिंट करवा सकते हैं, किस तरह हम उसमें इनपुट ले सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं हम उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात और ये बताते चलो कि जो डेव सी प्लस प्लस है वो हमारे पास फुली फीचर्ड IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास जिस तरह IDE हमारे पास प्रोवाइड करती है सोर्स कोड को एडिट करना और डिबगिंग को, एरर जो है उनको डिबग करना, इसी तरह हमारे पास डेव सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या होता है कि हम प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं, उसको कंपाइल, रन, एडिट, जो एरर उसमें आ रहा है हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं प्रोग्राम को। इसी तरह हम उसको प्रोग्राम को लिंक भी कर सकते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, या हमने उसको किसी में रन करना है या बर्न कर, किसी भी चीज़ में हमने बर्न करना है, या तो हमारे पास सी हमारे पास एक तरह से हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तमाम जितने भी हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स उसमें हम बना के एक बड़े प्रोग्राम में हम उसको फिर सेव कर सकते हैं, मतलब हमने एक छोटे छोटे प्रोग्राम बना लिए, 2-3 छोटे छोटे प्रोग्राम बना लिए, जितने ज़्यादा छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना चाह के अब उसको हमने सेव कर लिया। वो अब जब सेव हो गए हमारे पास, तो वो क्या करेगा, सी उसमें हम हमारे पास सी क्या करेगा,
अपनी लाइब्रेरी में उसको सेव कर लेगा। जब हमने उस प्रोग्राम को रिकॉल करना हो तो हम क्या करेंगे, उसका नाम टाइप कर दे तो हमारे पास वो प्रोग्राम आ जाएगा। वहाँ से उसी लाइब्रेरी में जाएगा, लाइब्रेरी में जाके वहाँ से प्रोग्राम उठाएगा, प्रोग्राम उठा के ला के फिर हमें दे देगा। इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होगा कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना के हमने सेव कर लिया, फिर हम उस प्रोग्राम का हमने नाम लिख दिया जब एक दफ़ा, तो प्रोग्राम हमारे पास आता जाएगा। हमें एक बड़ा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ेगा। हमें क्या होगा कि हमने सब तमाम छोटे छोटे प्रोग्राम बने हुए होंगे हमारे पास, तमाम छोटे छोटे प्रोग्राम हम क्या करेंगे तो उनके नाम लिख दिया, हमारे पास एक बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा, एक फाइनल मेन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बन जाएगा। उससे हम क्या हो सकता है, हमारे पास हम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो उससे हम वेब पेजेस को भी वेब पेजेस पे जो अगर हमने कोई वेब पेज बनाया है उस पर अगर हमने सी के ज़रिए हमने उसको लिंक किया हुआ है, तो हम उसके सी के ज़रिए हम उसमें जो चेंजेस हैं उसका कंटेंट वगैरह हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली लाजमी है कि हमारे लिए कि जो है किसी भी चीज़ के लिए हेडर, किसी भी चीज़ में हेडर होना लाजमी है। तो हमारे लिए सी लैंग्वेज में कुछ हेडर फाइल्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या होती हैं, #include stdio.h या conio.h। stdio हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये क्या देखती है, हमारे पास इनपुट आउटपुट जो जा रहा है, इनपुट जो हमारे पास आ रहा है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है, पूरा जो सोर्स कोड लिखा है, बेसिकली ये उसको देखिए। ये जो हेडर फाइल्स होती हैं पहले से हमारे पास लाइब्रेरी में हमारे पास सेव होती हैं। अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे देखेंगे तो ये पहले से आपको लाइब्रेरी में सेव मिलेंगी। ये जब हमने नाम टाइप कर दिया इसका, तो ये सी कहाँ से उठाते हैं, ये लाइब्रेरी में जाता है हमारे पास, वहाँ से जाके ये फाइल्स उठा के एग्जीक्यूट करता है। कौन आया हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास आउटपुट का जो सारा काम है वो हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट हमारे पास संभालता है। .h का मतलब क्या है, डॉट हेडर, मतलब ये दोनों क्या है, हमारे पास हेडर फाइल है। उसके अलावा हमारे पास प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या हम यूज़ करते हैं कि हम इसमें जिस तरह हम वर्ड में डायरेक्ट लिख देते हैं कि माय नेम इज़ इब्तिसाम या हेलो वर्ल्ड एटसेट्रा। अब सी लैंग्वेज में हम प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ ब्रैकेट सेमी कॉलन बोल रहा हूँ, डबल कॉमास में हमने लिख दिया माय नेम इज़ इब्तिसाम लिख दिया, फिर डबल कॉमास क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमी कॉलन हमारे पास क्या करते हैं, एक सेमी कॉलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे काम करता है हमारे पास। जिस तरह हम आगे पढ़ते जाएंगे, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप और समझना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया जाए इसके सी लैंग्वेज के बारे में, तो कमेंट में नीचे आप ज़रूर बताएं मुझे, फिर मैं आगे आपको ज़रूर इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो आपको फिर इंशाल्लाह आगे बताएंगे। हम सी लैंग्वेज के आगे और भी समझाते जाएंगे कि किस तरह हमारे पास सी लैंग्वेज में हमारे पास कोडिंग किस तरह की जाती है, किस तरह हमारे पास प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, किस तरह हम उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मज़े की चीज़ें हम सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये कहाँ से आ गए? चलिए भाई, आपसे मिलते हैं फिर। गाइस, उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा वीडियो में, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी भी होंगी। और अगर और भी सीखना चाहें तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आगे आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा सी लैंग्वेज। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ करिएगा। मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले इसमें, दुआ में याद रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बाकी अगली दफ़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।